नमस्कार। आज हम एक ऐसी डरावनी कहानी में उतरने वाले हैं जहां कोई भूत या हवेली या भटकती आत्मा नहीं है। नहीं, ये आज के जमाने की कहानी है। एक ऐसा डिजिटल हॉरर जहां आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना ही चेहरा, आपकी अपनी ही आवाज बन जाती है। तो चलिए सीधा चलते हैं कहानी के बीच में। जगह है एक पुलिस स्टेशन का इंटरोगेशन रूम, और वहां का माहौल इतना ज्यादा तनाव से भरा है कि आप उसे महसूस कर सकते हैं। देखिए, टेबल के एक तरफ है इंस्पेक्टर रावत, जो गुस्से और शक से भरे हुए हैं। उन्हें एक शब्द पर यकीन नहीं हो रहा। और दूसरी तरफ है आर्यन, एक डरा सहमा नौजवान। उसकी आंखें खौफ से फटी हुई हैं और वो एक ऐसी कहानी सुना रहा है जिस पर यकीन करना लगभग नामुमकिन है। तो आखिर हुआ क्या था आर्यन के साथ? चलिए अब फ्लैशबैक में चलते हैं और देखते हैं कि ये भयानक सिलसिला, ये पूरा का पूरा बुरा सपना आखिर शुरू कहाँ से हुआ। आर्यन की जिंदगी को तबाह करने वाली इस कहानी की शुरुआत एक बहुत ही मामूली सी चीज से हुई थी। एक अनजान वीडियो कॉल, और उस कॉल को उठाना ही उसकी सबसे बड़ी भूल बन गई। अब जरा इस स्लाइड पे जो वक्त है उस पर ध्यान दीजिए। देखिए कितनी तेजी से सब कुछ हुआ। रात के 10:32 पर कॉल आती है। 1 मिनट के अंदर ही स्क्रीन पर अजीब से डिजिटल ग्लिच और आवाजें आने लगती हैं और कॉल कट जाती है। और ठीक 2 मिनट बाद 10:35 पर उसके फोन पर पहला ब्लैकमेल का मैसेज आ जाता है। सिर्फ 3 मिनट में उसकी दुनिया बदल गई। और उस मैसेज में उसमें ब्लैकमेलर का वो हथियार था जो किसी के भी पैरों तले जमीन खिसका सकता है। उस मैसेज के अंदर एक वीडियो फाइल थी, और उस वीडियो ने आर्यन के होश उड़ा दिए। सवाल ये है कि आखिर उस वीडियो में ऐसा क्या था जिसने आर्यन को इतना डरा दिया? और यही है डीप फेक का असली खौफ। वीडियो में चेहरा आर्यन का था, आवाज आर्यन की थी, लेकिन वो जो घिनौने काम कर रहा था वो आर्यन नहीं था। वो तो बस एक डिजिटल कठपुतली थी जिसकी डोर किसी और के हाथ में थी। सोचिए वो खौफ, जब कोई अपनी ही आंखों से खुद को एक मुजरिम बनते हुए देखे। तो अब आर्यन पूरी तरह से फंस चुका था। ब्लैकमेलर ने एक बड़ी रकम की मांग की और साथ में ये धमकी भी दी कि अगर पुलिस को बताया या उसकी कोई भी बात नहीं मानी तो ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल कर दिया जाएगा। उसकी इज्जत, उसका करियर, उसका भविष्य, सब कुछ दांव पे लगा था। चलिए अब वापस आते हैं पुलिस स्टेशन, जहां इंस्पेक्टर रावत आर्यन की कहानी को झूठा मानकर उसे लॉकअप में डालने ही वाले थे। और ठीक उसी पल जब इंस्पेक्टर का शक यकीन में बदल रहा था, उस डिजिटल भूत ने खुद को साबित करने का फैसला किया, और वो भी सबसे खतरनाक तरीके से। अचानक से उस कमरे की लाइटें टिमटिमाती हैं और बंद हो जाती हैं। एक पल के लिए हर तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा छा जाता है। अब वो खतरा सिर्फ आर्यन के फोन तक सीमित नहीं था, वो उस कमरे में दाखिल हो चुका था। जैसे ही इमरजेंसी लाइट्स जलती हैं, इंस्पेक्टर रावत की नज़र अपने सामने रखे कंप्यूटर मॉनिटर पर पड़ती है, जो अब तेज लाल रंग में चमक रहा था। और स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सिस्टम ब्रीच डिटेक्टेड। जी हाँ, वो डिजिटल भूत अब पुलिस के अपने सिस्टम को हैक कर चुका था। और फिर वो होता है जो सबके रोंगटे खड़े कर देता है। स्क्रीन पर अपने आप एक एक करके अक्षर टाइप होते हैं। अब भी यकीन नहीं आया इंस्पेक्टर रावत की आंखों में पहली बार शक की जगह खौफ दिखाई देता है। उन्हें एहसास हो जाता है कि आर्यन शुरू से सच बोल रहा था। तो इस क्लाइमैक्स के बाद इस कहानी से हम क्या सीखते हैं, और क्या ये डरावना सपना सच में खत्म हो गया है? देखिए, सबक तो बिल्कुल साफ है। आज की इस डिजिटल दुनिया में हमारी पहचान ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। ये कहानी हमें साइबर क्राइम के उस नए चेहरे से मिलवाती है जो सिर्फ हमारा पैसा या डेटा नहीं चुराता, बल्कि हमारा चेहरा और हमारी आवाज ही हमसे छीन लेता है। और ये कहानी यहाँ खत्म होती है, एक बहुत ही डरावने मोड़ पर। जैसे ही इंस्पेक्टर और आर्यन राहत की सांस लेते हैं, आर्यन का फोन जो स्विच ऑफ पड़ा था, उसमें से अचानक वही डरावनी हंसी गूंज उठती है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आप उस भूत से कैसे बच सकते हैं जो कोड के अंदर रहता है।